गाइस इस समय 9:30 पौने 10 हो रहे हैं और पापा जो हैं अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं। पापा के दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि जो है इतने छोटे से घर में मैं कैसे उनका स्वागत करूंगी, कैसे क्या करूंगी। तो फिलहाल तो मैं जो है उनके लिए चाय तैयार कर रही हूँ। पापा 10-15 मिनट के लिए रुकेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा रूम व्यवस्थित कर दिया है। हाँ, और जो है लक्ष्य चले गए अपना स्कूल। कल लक्ष्य की छुट्टी करा दी थी और जो है आज तो फिर भेजना ही पड़ा। रोज़ रोज़ तो छुट्टी थोड़ा ना कराएंगे। और मैं भी स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले पापा को विदा करते हैं, उनके दोस्तों से मिलते हैं और जो है उनको चाय नाश्ता करवाते हैं। उसके बाद फिर मैं स्कूल जाऊँगी। भले 10-5 मिनट आगे पीछे भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तो मैं फटाफट मैंने चाय चढ़ाई दी है। इसके बाद जो है थोड़ा सा नाश्ता वगैरह लगा देते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीवियस वीडियो क्लिप में जो है राधे राधे नहीं बोल पाई थी। जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरे पापा जो हैं जा रहे हैं और वो अपने मित्र के साथ मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि जो अंकल जी हैं वो थोड़ी ही देर के लिए आ रहे हैं। तो मैं पहले अपनी तैयारी कर लेती हूँ। चाय बन के तैयार है और अब मैं लगा रही हूँ नाश्ता प्लेट्स में। मेरी तैयारी रहेगी तो कहीं कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, क्योंकि उनका अपना काम है और उन्हें जल्दी आना है और जल्दी जाना भी है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि वो मेरे जालौर नगर के ब्लॉक प्रमुख हैं, एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और बिजनेस टाइकून भी हैं। तो वो अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए हैं। तो अक्सर वो आते रहते हैं। इंदौर में उनका काम चलता रहता है, जो भी काम है उनका। तो उसी में मेरे पापा भी फिर उनके साथ आ गए थे। अच्छा रहा, पापा से भी मिलना हो गया और अब वो अंकल जी जो है वो मेरे घर आ रहे हैं। मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील हो रहा था कि इतने बड़े नेता हैं और मेरे घर में आएँगे। पर अपने पिता हैं, अपने चाचा जी हैं, तो इसमें ऐसी कोई वो बात तो है नहीं। घर छोटा हो या बड़ा हो, मन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो मैंने तो अपनी तैयारी कर दी है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बिना शक्कर की चाय बना के रखना, बस मैं आने ही वाला हूँ। तो पापा के कपड़े कुछ टंगे हुए थे। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में पापा इन्हें यहीं छोड़ के चले जाएँ। तो मैं मैं उनको तह बना देती हूँ और पापा के बैग में रख देती हूँ। 4-5 साड़ियाँ जो कि मम्मी ने मेरे से मँगाई थी, उनको बनारस जाना है। तो बनारस का कुछ प्रोग्राम अटेंड करना है, तो पापा से बोला था कि बोल देना। मम्मी ने भी बोला था कि साड़ियाँ जो है रख देना, मैं मुझे कौन-सी पहननी है, कौन-सी अच्छी लगेगी, तो तुम तुम्हारी साड़ियाँ रख देना। तो जो है मैंने बैग में पापा के साड़ियाँ भी रख दी हैं। इन दिनों सर्दियाँ चल रही हैं, तो ब्लाउज़ का इतना कुछ झंझट तो है नहीं। आप कोई सा भी कलर पहन सकते हैं और साड़ियाँ पहन सकते हैं और स्वेटर वगैरह डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। वैसे मेरे जो मेज़रमेंट के ब्लाउज़ हैं वो मम्मी को आएँगे भी नहीं। तो मैंने साड़ी ब्लाउज़ दोनों ही रख दिया है, मम्मी जैसा भी चाहे वैसे कर लेंगी। मैं पापा के कपड़े घड़ी बना के रख दे रही हूँ और उनकी तैयारी मैंने सारी कर दी है और बस वेट कर रही हूँ अब मैं। मुझे स्कूल भी जाना है, पापा ने बोला था कि तुम्हारा मैं स्कूल का हर्जा नहीं करूँगा। ये चाय बन रही है एक तरफ बिना चीनी की और एक तरफ कम चीनी की, और मेरे अंकल जी जो हैं वो आ चुके हैं, पापा भी बैठे हुए हैं। बहुत कम समय, 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हुआ था। बस चाय नाश्ता हुआ और वो चले गए। ये आप देख रहे होंगे कि जाते हुए, उनको विदा देते हुए, और उनका अपना काम है और बड़े-बड़े जो नेता रहते हैं, उनके अपने कितनी चीज़ें रहती हैं, कहीं-कहीं जाना है, किसी से मिलना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ब्लॉक प्रमुख हैं हमारे जालौन के, बड़े नेता हैं। तो मेरे घर आए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो बस पापा का जाना हो रहा है और फिर से मिलने का वादा देते हुए पापा और चाचा जी जो हैं जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है कि मैं स्कूल चली गई थी। स्कूल के बाद फिर मैं आई हूँ, तो मैंने कुछ ये सामान जो कि भाभी की थाली वग़ैरह थी, भाभी ने कुछ खाना-पीना भेजा था, तो उनके बर्तन रखे हुए थे और मैंने ये कुछ सामान जो है प्रसाद वग़ैरह उनके घर में देने गई थी और वहाँ थाली में भर के ले गई थी और वापस भी भर के ही लेके आई हूँ, आप देख रहे होंगे। वो खाना बना रही थी तो उन्होंने गरम-गरम दाल दी है, अचार, सब्ज़ी और मूली, गाजर और खीरा, ये सारा कुछ भर के दिया है।
मैं खाना बना रही थी कि अचानक से मुझे पैथोलॉजी जाना पड़ा। ये मैं एक अपनी एक जांच करा के आई हूँ, शुगर की, डायबिटीज़ की जांच मुझे कराने का बोला है डॉक्टर ने। मुझे कुछ दिनों से कुछ दिक्कत हो रही है लेडीज से संबंधित। तो मैं गई थी। तो अब वो रिपोर्ट जो है कल आएगी, उसमें देखना है कि डायबिटीज़ है या नहीं है। ईश्वर करे कि डायबिटीज़ ना हो। और जो है बहुत अजीब सा मन में लग रहा है कि कहीं कुछ मतलब बीमारी ना हो जाए। आप भी ऐसा मतलब मेरे लिए दुआ करिएगा। चल रही ज़िंदगी अपनी, जैसी भी है अच्छी है, बहुत सुख है और बहुत खुशियाँ हैं। जितना भी भगवान ने दिया उसमें बहुत धैर्य है, बहुत संतोष है। और जो है मतलब सब अच्छा है। अगर कहीं से कुछ ऐसा आ जाता है या मन में ऐसा हो जाता है, मैं अब जो है जब से डॉक्टर नी ने मुझे बोला है कि आप जो है एक बार डायबिटीज़ और चेक करा लीजिए, आपकी जो वो दिक्कत है वो ठीक नहीं हो रही है, बहुत दिन हो गए हैं। तो मुझे तब से ही मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं जो है कराने गई थी। अब रिपोर्ट कल आएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर वो रिपोर्ट जो है मैडम को दिखानी पड़ेगी। उसके बाद से फिर वो आगे की मुझे दवा वगैरह देंगी, मेडिसिन देंगी, ट्रीटमेंट आगे चलेगा। तो फिलहाल तो थोड़ा सा उन्होंने जो है ब्लड निकाला हुआ है, हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, है ना। चलो, तो मैंने दाल बना ली थी और दाल बघार दी थी। अब मैं बना रही हूँ ये रायता बना रही हूँ, आलू का रायता बना रही हूँ। और चावल बनाए हैं, रोटी बना रही हूँ। तो मैं मेरे हस्बैंड को और लक्ष्य को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी खाती हूँ। साथियों, आप देख रहे होंगे कि 10:30 से भी ज़्यादा हो गया है। मेरे हस्बैंड टहलने गए हैं, लक्ष्य टीवी देख रहे हैं और खाना पीना सब कुछ हो गया है। बर्तन वगैरह भी सारा कुछ साफ़ करके रख दिए हैं। सुबह के लिए मैं मेथी बिचार रही हूँ। मैंने जैसा कि बताया आपको कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी के चक्कर में मुझे डायबिटीज़ चेक करानी पड़ी। मैं ट्रीटमेंट तो ले रही हूँ, पर उस ट्रीटमेंट से जो है मुझे पूरी तरीके से आराम नहीं पड़ा। एक बार ठीक भी हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर मुझे जाना ही पड़ा। मैडम ने बोला है कि आप एक बार डायबिटीज़ चेक करके उसकी रिपोर्ट दिखा दें, उसी हिसाब से फिर मैं ट्रीटमेंट करूँ। तो मुझे थोड़ा-सा मन में हो गया था कि कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन मैं बताऊँगी आपको कि क्या हुआ है। सुबह नेक्स्ट डे 8:20 हो रहे हैं। आज लक्ष्य की पीटीएम है। हम लोगों को 9:30 बजे बुलाया है। तो मैंने जो है लक्ष्य के पापा के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार कर दिया है। आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, रोटी सेकी है। तो वो मुझे जो है हम लोग पीटीएम अटेंड करके वो ऑफ़िस निकल जाएँगे और मैं घर वापस आ जाऊँगी। तो हम लोग तैयार हो रहे हैं। लक्ष्य को भी मैं जगा के उसको भी नहला-धुला के लेके जाऊँगी। लक्ष्य ने जो है क्या किया है स्कूल में, कितना क्या परफ़ॉर्मेंस उनका कैसा रहा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी। फ़िलहाल जो है लक्ष्य तो मेरे हिसाब से अच्छा ही पढ़ते हैं, पढ़ते ही हैं, बाकी तो और कुछ नहीं करते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं लक्ष्य थोड़ा ठीक है, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है, लक्ष्य को भी तैयार करे लेती हूँ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ से आके जो है अपने स्कूल भी जाना है, अपना टिफ़िन वगैरह भी पैक करना है। अब लक्ष्य की जो क्रिसमस की हॉलिडेज़ हैं वो जल्द ही लगने वाली हैं, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आने वाली है मुझे, क्योंकि लक्ष्य घर में रहेंगे और मैं जाऊँगी कैसे क्या है, ये सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा। लक्ष्य का मैं बॉर्नविटा वाला दूध बना रही हूँ, उसके बाद हमें निकलना है। फ़िलहाल मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सब जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। बाय बाय।